Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड डी चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने ये वाला फर्स्ट आर्टिकल कर लिया था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट किया था, सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन मैग्नेटिज्म। हमने 2 टर्म को डिस्कस कर लिया था, what is magnetic permeability and what is magnetic field induction। आज हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका सिंबल है H। डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का क्या मतलब होता है? जो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं किसी मटेरियल को, वो कितनी डिग्री में किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। लेट अस कंसीडर ए टोरॉइड सोलेनोइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I। हम एक टोरॉइड सोलेनोइड कंसीडर करते हैं जिसमें पर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न है और I उसमें करंट पास हो रहा है। वुड बाउंड राउंड ए रिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बाउंड किया हुआ है। मतलब कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो तो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर हमने सोलेनोइड को ऐसे करके बाउंड किया हुआ है। हमें पता है जब हम सोलेनोइड के अंदर करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा B, दैट इज इक्वल टू म्यू एन आई। यहाँ पे हमने म्यू रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जो मतलब कि हमारे पास टोरॉइड सोलेनोइड है उसके अंदर हमने मटेरियल इंसर्ट किया है। अगर फ्री स्पेस होता तो हम यहाँ पे क्या राइट करते, म्यू नोट। ठीक है, वेयर जो हमारे पास एन आई है उसको हम एच पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू एच। ठीक है, एच इज इक्वल टू एन आई इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो एच इज इक्वल टू एन आई है, एन और आई के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड सोलेनोइड देयर इज फ्री स्पेस। अगर टोरॉइड सोलेनोइड के अंदर फ्री स्पेस होता तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, म्यू नोट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एच। अब हम एच को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग राउंड यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड सोलेनोइड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द सोलेनोइड। मतलब कि जो हमारे पास टोरॉइड सोलेनोइड है, पर यूनिट लेंथ में हमने कितनी नंबर ऑफ एम्पियर टर्न को कंसीडर किया है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन एल। ठीक है, इसलिए इसकी क्या यूनिट आएगी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू आई। ठीक है, इसकी यूनिट होती है पर मीटर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। सो एच की यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका सिंबल आई है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंड टू विच स्पेसिमन इज मैग्नेटाइज। ठीक है, मतलब कि कोई स्पेसिमन, कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, इसका सिंबल आई है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल एम होता है, वॉल्यूम का बी। मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, करंट इनटू एरिया। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए इसकी आई की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, इसका सिंबल है चाई एम। इट इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन हाउ इजली ए स्पेसिमन कैन बी मैग्नेटाइज। मतलब कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजली मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, सो चाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की क्या यूनिट होती है, एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की क्या यूनिट होती है, एम्पियर पर मीटर। सो चाई की यूनिट क्या आएगी, नो। ना ही तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होएगा, ना ही इसकी कोई यूनिट होएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है,
बेटा हमें पता है ये हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर हम करंट पास कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बी नोट, मतलब कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर हमने कोई भी मटेरियल इंसर्ट नहीं किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा उसको हम बी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ठीक है, एन आई को हमने क्या पुट किया था, एच। ओके, बट व्हेन वी प्लेस ए मैग्नेटिक मटेरियल इन द सोलेनॉइड, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसका खुद भी क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड होएगा। जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया है इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा। क्योंकि देखो अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर करंट पास कर दिया, वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मटेरियल क्या बन जाता है, मैग्नेटाइज। सो जो इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होएगा दैट इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल क्या होएगा, ठीक है, दिस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होएगा, बी एम प्लस बी नोट। ठीक है, बी एम की वैल्यू क्या है, म्यू नोट आई, बी नोट की वैल्यू क्या है, म्यू नोट एच। म्यू नोट हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रह गया एच प्लस आई। तो हमारे पास चाई एम का मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का, आई पॉन एच। आई का फॉर्मूला क्या होएगा, चाई एम पॉन इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे चाई एम एच। ठीक है, यहाँ से हम एच को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बी का क्या फॉर्मूला होएगा, म्यू एच। ठीक है, एच के साथ एच कैंसिल हो गया, म्यू नोट को हम इसके अपॉन में ले आए। ठीक है, म्यू अपॉन म्यू नोट क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। हमारा क्या कंसेप्ट था, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। म्यू आर क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड चाई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसकी 3 टाइप है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच इंडिविजुअल एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस डोंट possess any net magnetic moment on their, ठीक है, on their own। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो वाले सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी एटम, मोलिकुल, आयंस की अपनी खुद की नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती। When such substances are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in the डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है फीबली मैग्नेटाइज होंगे बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एयर, हाइड्रोजन इटसेट्रा। नेक्स्ट हम डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। When a rod of such a substance is suspended in a uniform magnetic field, it gets set itself at right angle to the magnetic field। अगर देखो ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर देंगे तो जो रोड है अपने आप को इस फील्ड के राइट एंगल पे सेट कर लेगी। सेकंड प्रॉपर्टी, when a piece of such a substance is placed in a non-uniform magnetic field, it tends to move from stronger part to weaker part of the field। Let us suppose ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, 2 पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है, मतलब कि स्मॉल है। अगर हम मतलब कि इस कंटेनर में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपने आप को सेट कर लेंगे फ्रॉम द स्ट्रोंगर पार्ट टू द वीकर पार्ट, मतलब कि वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। ठीक है, क्योंकि देखो सेंटर में तो क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होएगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की है कहाँ पे है, जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ठीक है, अगर हम 2 पोल के बीच में डिस्टेंस कर देंगे, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देंगे
तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपने आप को ऐसे मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लेस होएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डोंट प्रेफर टू पास थ्रू दीज सब्सटेंस। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं पास होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसका सिंबल क्या होता है, म्यू आर, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन बी नोट, दिस इज लेस देन 1। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड चाई एम। ठीक है, चाई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू आर की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, सो जो चाई एम है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक डोंट चेंज विद द टेम्परेचर। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगी उसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होएगी। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जो ससेप्टिबिलिटी होएगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिस्कस किया और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपने केयरफुली होकर वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।